बच्चे तैमूर और जे दोनों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया क्योंकि 11वीं मंजिल पर बच्चे रहते हैं और 12वीं मंजिल पर करीना और सैफ रहते हैं। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की क्योंकि हाउस हेल्प सी थी और बच्चे थे, तो ऐसे में सैफ ने बचाने की कोशिश की, ये करीना कपूर कह रही हैं। सैफ की वजह से हमलावर जे तक नहीं पहुंच सका, जहांगीर तक नहीं पहुंच सका, ये भी बता रही हैं करीना कपूर। लेकिन आगे क्या कह रही हैं, मैं डर गई थी इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। करिश्मा कपूर का जिक्र कर रही हैं अपनी बहन का। हमलावर काफी गुस्से में था, काफी गुस्से में अटैक कर रहा था। हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया, यानी कोई चोरी नहीं हुई, ये कह रही हैं यहाँ पर करीना कपूर। लेकिन आपको दिखा देते हैं, आज करीना कपूर लीलावती अस्पताल भी पहुंची क्योंकि अभी लगातार स्पेशल वार्ड में रखे गए हैं सैफ अली खान। तस्वीर देखिए, करीना कपूर अस्पताल पहुंची हैं और लगातार क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं। अभी तबीयत में सुधार जरूर है लेकिन अस्पताल में ही भर्ती और अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत मैसिव सर्जरी हुई थी और ऐसे में देखने के लिए उनको पहुंची हैं। लेकिन हमने आपको करीना की गवाही पूरी सुनाई। करीना की गवाही जो है वो बहुत अलग है, जो पुलिस कह रही है उससे बहुत अलग है और इतनी अलग है कि कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। क्या घर में चोरी वाली थ्योरी में सच्चाई नहीं है? क्योंकि पुलिस तो कह रही थी चोरी हुई है, करीना कपूर कह रही कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। क्या मुंबई पुलिस आधा सच बता रही है, पूरी जानकारी नहीं दे रही है? क्योंकि पुलिस का ही तो ये दावा था, जब जांच चल रही थी तो ये बयान आया था बाकायदा कि चोरी की मंशा से वो अज्ञात हमलावर घुसा। लेकिन करीना कह रही है कि कोई चोरी नहीं हुई। क्या सैफ पर हमला करने आया था हमलावर, ये सवाल है। क्योंकि 6 बार वार करना, इतना वार करना कि चाकू की नोक तक टूट जाए और 2 mm से सैफ बच गए, नहीं तो अगर फ्लूइड लीक हो जाता तो पैरालिसिस तक की नौबत आ सकती थी। तो क्या मंशा चोरी नहीं, मर्डर था? करीना ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अमूमन कोई घटना घटती है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप और हम क्या करते हैं, पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते कि हमारे घर ऐसी घटना हो गई है, हमें तुरंत मदद चाहिए। इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? डायल 100 बहुत ज़्यादा इसका ऐड भी चलता है, लोग करते भी हैं। डायल 100 का ख्याल क्या नहीं आया करीना को? करिश्मा के घर क्यों चली गई करीना? क्योंकि जब कोई घटना हुई, मान लीजिए आपके किसी करीबी के साथ इस तरह कोई अटैक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आपकी सबसे पहले सोच क्या होगी कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, मैं इसके साथ खुद चलूँ, कहीं इसको और नुकसान ना पहुँच जाए। लेकिन करीना साथ नहीं गई। अगर मौजूद थी तो साथ क्यों नहीं गई? करिश्मा के घर क्यों चली गई? उनका छोटा बेटा तैमूर चला गया, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। करीना ने सैफ की मदद क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि आपका सबसे करीबी इतना चोटिल है, इतनी गंभीर अवस्था में है, आप क्यों नहीं उसे अस्पताल लेके गए? सैफ के साथ करीना क्यों नहीं गई? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसके कई आयाम हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस सोच रही है। लेकिन चलिए ज़रा आपको ये बताते हैं कि क्या क्या थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि कई तरह की बातें हैं। करीना का बयान अलग कहानी कहता है, डॉक्टर जो कहते हैं उससे अलग पिक्चर बनती है, बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर ने क्या कहा, कल डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया कि सैफ अली खान खून से लथपथ अस्पताल आए थे। सोचिए, एक शख्स जो इतना चोटिल है वो अकेले आया। सैफ अली खान शेर की तरह चल रहे थे, जिसकी पीठ में चाकू है वो शेर की तरह चल के आ रहे थे और अपने छोटे 6-7 साल के बच्चे के साथ थे, महज 6 से 7 साल का बच्चा तैमूर। सैफ अली खान ने स्ट्रेचर तक नहीं मांगा था, ये भी दावा था डॉक्टर का। हालांकि इससे इतर कहानी हमें ऑटो चालक ने बताई, हमने खुद बात की उनसे, हमारी टीम ने बात की। सैफ अली खान खून से लथपथ थे, चलिए ये बात सिमिलर है। इसके अलावा खुद चलकर बाहर आए, ऑटो में बैठे बाहर आए। सैफ के साथ उनका बेटा तैमूर था, ये बात भी डॉक्टर्स ने कही थी। सैफ का रास्ते भर खून बहता रहा, ये ऑटो चालक ने बताया। तो ये ऑटो चालक और डॉक्टर की बात काफ़ी हद तक यहाँ तक सिमिलर थी। सैफ खुद चलकर अस्पताल में गए लेकिन स्ट्रेचर मांगा था उन्होंने। ऑटो चालक ने ये बात कही थी कि स्ट्रेचर मांगा था और उस पर आधे बैठ कर गए थे, पूरी तरह से लेट कर नहीं लेकिन आधे बैठ कर गए थे। अब सैफ अली खान की मेड पूछताछ हुई है क्योंकि ये कहा गया था कि मेड से ही बहस हो रही थी। करीना ने भी कहा है, तैमूर और जे के कमरे में ये घटना हुई। मेड ने ये कहा, हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग की, चुप रहने को कहा और कहा कि 1 करोड़ रुपए दो। घर में 3 महिलाएं थीं, 3 पुरुष नौकर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना हो रही थी। कुल 6 लोग ये मौजूद थे। सैफ को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे, ये मेड ने बताया। अब पुलिस कह रही है कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हो रही थी, अनजान शख्स की बहस हो रही थी। सैफ ने बहस में बीच में बचाव किया और गुस्से में शख्स ने
सैफ पर हमला कर दिया, पुलिस ये कह रही है। अब सैफ की टीम का वर्जन भी जान लीजिए। सैफ के घर में ही चोरी की कोशिश हुई। करीना कह रही है कि चोरी नहीं हुई है, बयान जो हमने आपको बताया, लेकिन सैफ की टीम कह रही है कि चोरी की कोशिश हुई। अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला किया, ये कह दिया, और हमले में सैफ को गंभीर चोटें आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचिए कि घर में 6 लोग थे, 6 हाउस हेल्प्स थे, यानी 3 फीमेल मेड्स थी और 3 मेल सर्वेंट्स थे। कुल 6 लोग ये थे। सैफ और करीना को मिला लें तो 8 लोग एक इकलौते शख्स को, जिसके पास चाकू है, कोई गन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, उसको काबू नहीं कर पाए और वो भाग गया। उसने घटना को भी अंजाम दिया और वो फरार हो गया। अब बात आई, कहानी आई ऑटो से जाने की। आखिर ऑटो से क्यों जाना पड़ा, ये भी संशय गहराता है। इसको लेकर क्यों गहराता है, पहले ये समझिए। सैफ के पास कई गाड़ियां हैं, 5 से 6 गाड़ियां होंगी। वहीं अगर हम बात करें इब्राहिम की, तो उनके पास भी गाड़ियां हैं। लेकिन आप पहले ये देख लीजिए, ये कहा गया कि इब्राहिम को गाड़ी चलाने नहीं आती। पहले ये तस्वीर देखिए, यहाँ आपको कौन ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है? इब्राहिम दिखाई दे रहे हैं। इब्राहिम ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। तो क्या इब्राहिम उस वक्त इतने प्रॉम्प्ट नहीं थे कि उनके पिता को इतनी गंभीर चोटें आई हैं, पहले वो अपने पिता को लेकर जाएं अस्पताल? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आप बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं। आप तुरंत अपने पिता को या अपने किसी करीबी को जो इतनी गंभीर अवस्था में, उसे ले जाना चाहेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं चलाई? कई सवाल हैं। वो सवाल अब हम रखने जा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये समझिए कि इब्राहिम को लेकर बहुत सारे गलत दावे किए गए। सबसे पहले गाड़ी नहीं चलाने वाली जो थ्योरी थी, वो कैसे फेल हो गई, वो तो हमने आपको दिखाया। गाड़ी चलाते हैं, बाकायदा चलाते हैं। हमले के बाद सैफ ऑटो से क्यों गए? कई गाड़ियां होने के बाद भी ऑटो को ही क्यों चुना गया? क्यों इब्राहिम अस्पताल लेकर नहीं गए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो घर पर मौजूद थे, तो क्यों नहीं लेके गए? क्या घर पर कोई ड्राइवर भी नहीं था? चलिए एक बार मान सकते हैं कि ड्राइवर नहीं था, तो करीना तो थी, करीना भी गाड़ी चलाती है, वो क्यों गाड़ी से लेके नहीं गई? क्यों वो करिश्मा के घर चली गई? वो भी ले जा सकती थी। बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न ऐसा इशारा करते हैं कि कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ जो बातें हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। हमारे सहयोगी सागर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जरा उनके पास चलते हैं। सागर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जब डॉट कनेक्ट करें तो डॉट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कहानी कोई और कुछ बता रहा है, कोई और कुछ बता रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर खेल क्या हुआ, क्या है ये? सागर, देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो शुरुआती जांच से ही, जब से पुलिस लगातार घर के नौकर नौकरानियों से पूछताछ कर रही है, कई लोग इस संदेह के दायरे में हैं। क्योंकि बताइए, जब हमलावर सैफ अली खान पर लगातार हमले करता है, तो आखिर उस समय सैफ अली खान पर ही हमले क्यों किए जाते हैं? सैफ अली खान जब उन पर हमला हो रहा था, सामने करीना कपूर भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि हाँ, हमारे सामने ही आरोपी हमला कर रहा था। हमलावर काफी गुस्से में था। इसके साथ ही साथ बताइए, आरोपी को यह कैसे पता था कि